गुड मॉर्निंग। कब बज रहा है? 12 बज गया क्या? हाँ हाँ, तो 1 मिनट बचा रहेगा तब वो गुड मॉर्निंग रहेगा। अब जी हाँ, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हमको लगता है 7 बजे से रात तक गुड इवनिंग। उसके बाद जब आप तब गुड नाइट बोले, जब आपको लगता है आप सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट बोल दीजिए, मैं जा रही हूँ सोने। जब तक अपना सोने जा रहे हैं तब तक गुड इवनिंग बोलिए। उसका डायरेक्ट है कि आप जब भी सोने जाइए तब भी गुड नाइट बोलिए। नहीं नहीं सो रही हैं तो तब तक गुड इवनिंग बोलिए। हाँ, गुड 12 बजे बाद गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड नाइट उसे बोल जब आप सोने जा रही हैं, जा रहे हैं। ठीक, हम तो यही तरह, हम तो दिन में सोते हैं, दिन में गुड नाइट बोल देते हैं, जाइए भैया लोग। ठीक है। नागरिकता भाग 5। कभी 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 हैंग कर जाता है दिमाग। नहीं, आप पुलिस पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे तो किस पे ये? अच्छा, भाग 5 आर्टिकल कितना है? 5 से लेके 11 तक है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, लिया कहाँ से गया है? ब्रिटेन से। वर्णन पहली बार कौन किया था? अरस्तु ने। ठीक है, हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अब हमको आपको पढ़ाना है एनआरआई, पीआईओ और अभी बताएंगे। इसकी जो शुरुआत है सन 2000 में की गई थी। ठीक है, एनआरआई की जो शुरुआत है कब की गई थी? सन 2000 में। पूछता है कि एनआरआई जो हुआ उसका प्रारंभ कब किया गया? तो सन 2000 में। किस समिति द्वारा? एलएम सिंघवी। क्या नाम है? एलएम सिंघवी। इनका पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल। ठीक है, इस समय कांग्रेस में एक नेता है मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी। ठीक है, उनके पिता हैं एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। इनके आधार पे सन 2000 में एक कमेटी गठित की गई और ये बताया गया, इनसे पूछा गया कि भैया ये जो हमारे देश के लोग बाहर कमा रहे हैं इनके लिए भी कुछ होगा कि नहीं होगा। ये प्रदान किया गया कि इनको एनआरआई कहिए, अप्रवासी भारतीय नागरिक। इन्हीं के आधार पे हमने बताया था आपको कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, लेकिन ये जो है 9 जनवरी से जब से मनाया जा रहा है 2000 से, तो हर वर्ष मनाया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद 9 जनवरी 2015 के बाद ये हर साल 2 वर्ष में मनाया जाता है। सन 2000 से पहले, मतलब सन 2000 से ये हर वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद 9 जनवरी 2015 के बाद अब 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस कब हाँ, अगले 2025 में। हाँ ठीक है, देखिए 9 जनवरी 2015 को इन्होंने कह दिया कि अभी जो कितने बार ये 2 वर्ष बाद अब मनाया जाएगा, जो हर वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, ये है एनआरआई वालों के लिए। किसके लिए है? एनआरआई, अप्रवासी भारतीय लोगों के लिए। ठीक, ये जो है हम बता दिए थे आपको कि ये लोग अगर 180 दिन से अधिक बाहर रहेंगे या 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक। ठीक, इसके बाद आया पीआईओ। इसका फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल के जो लोग या जिनके माता पिता कभी न कभी हमारे भारत के भारत शासन अधिनियम 1935 वाले भूभाग पे या 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ उस वाले भूभाग के नागरिक रहे हों और वो अब जाके विदेश में सेटल हो गए हैं। ठीक है, अब जाके कहाँ सेटल हो गए हैं? विदेश में। ठीक,
तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति, जो हमारे भारत के नागरिक नहीं रहे। ठीक है, जो पीआईओ लोग हैं, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के। कहाँ सोच रही है अनन्या? हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। हाँ चले गए, लेकिन आप मान के चलिए, नहीं विदेश के नागरिक ले लिए। हाँ, ये लोग विदेश के नागरिक, भारत के नागरिक नहीं है पीआईओ वाले। हाँ, ये लोग भारत के नागरिक हैं, एनआरआई, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। जो लोग हैं भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। इनको फॉर्म 6 से प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार नहीं है। पीआईओ हमारे भारत के नागरिक नहीं है। समझ रहा है कि नहीं चीज? सिर्फ एनआरआई है हमारे भारत के नागरिक, जो हमारे भारत से बाहर गए हैं और हमें पैसा कमा के देते हैं, जिनका परिवार यही है। लेकिन जो पीआईओ हैं, हमने जो है इनको सुविधा प्रदान किया है। जैसे अच्छा, ये लोग भारत छोड़े का हैं, आज ही 2023-24 में लगभग, कल बताया था ना कि 2023-24 में 4 से 5 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दिया भारत की। तो कहाँ छोड़ा? कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी भारत सरकार प्रदान नहीं कर पा रही है, उनको कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार, जिसकी वजह से वो विदेश में चले गए, वो वहाँ पे सेटल हो गए। तो भारत सरकार ने सोचा कि इनको कोई ना कोई हम लुभावना दें, कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसा करें जो ये हमारे प्रति आकर्षित रहें। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई आप ही के साथ कोई है और आप छोड़ के चले गए उसको, तो याद तो आएगी ना उनकी, ऐसे था, हम यहाँ घूमते थे, ऐसे रहते थे, इतनी बातें होती थी, ये सब याद आता है कि नहीं? कितना भी आप छोड़ दीजिए, वो सब जो चीज़ें हैं बहुत दिनों के बाद भूलेंगे। तो इहो लोग हैं, इहो लोग जब भारत से जाते हैं ना, इनको लगता है कि नहीं भारत सही था, लेकिन कुछ चोर उचक्के हम लोगों को परेशान करते थे, दिक्कतें होती थी, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने यहाँ की नागरिकता को अडॉप्ट कर लिया, यही ना? तो ये जो लोग हैं जब वहाँ पे चले गए, तो भारत सरकार ने सोचा कि इनको हम भारत कैसे बुलाएं, ये कैसे भारत आए। अब छोड़ के गए हैं तो भारत से गुस्सा होंगे, तभी तो नाराज होंगे, तभी तो गए हैं ये लोग। तो भारत सरकार ने इनके लिए कहा कि भैया आप विदेश चले गए तो हम आपको कहेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी आप कभी न कभी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वाले भूभाग पे आप रहे हैं, या तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान हमारा लागू हुआ उस वाले भूभाग पे आप रहे हैं। अगर आप कहीं विदेश में हैं तो आप भारत के जो मूल व्यक्ति होंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति। आप समझा गया? आप अब भारत के नागरिक नहीं हैं। अब इनको जो है हम सुविधा प्रदान करते हैं कि आप जो है भारत में आइए, ठीक है, हम आपको वीजा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। क्या करेंगे? आप लगातार जो है 15 वर्ष तक बिना वीजा के आ सकते हैं। आपको कहीं जाने की जब जरूरत होती है तो आपको वीजा की जरूरत है जिस देश में आप जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप भारत जब से आने की सोच रहे हैं, ठीक है, जिस दिन से आपको लगा कि मुझे आज से भारत में जाना है, आप उस दिन से लेके आप पासपोर्ट बनवा लिए अपना और भारत में आना चाहते हैं, और भारत के एम्बेसी को बताएंगे कि मेरे पिताजी पहले वहाँ के नागरिक रहे हैं, ठीक है, वहाँ के नागरिक रहे हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं भी भारत का एक प्रकार से नागरिक हूँ, क्योंकि वंश के आधार पर हम डिसाइड कर सकते थे, ठीक है। तो हम जो नागरिकता दे रहे हैं, तो किसका फोन आ रहा है? मेरे पे आ रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अब उनको हमें विदेश से बुलाना, तो वो बच्चा कहेगा हमारी एम्बेसी में जाके कि भैया देखिए, हम जो है हमारे पिता वहीं के नागरिक थे, हम भारत में आना चाहते हैं घूमने, हम भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, हम कुछ और भी करना चाहते हैं। तो उनको कहा गया कि भैया आप 15 वर्ष तक लगातार आके भारत में बिना वीजा का आ सकते हैं। समझा गया चीज़? जैसे आप कहीं विदेश में जाएंगे तो आपको वीजा की जरूरत होगी, जब तक आपके पास वीजा नहीं रहेगा आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं विदाउट वीजा। समझ रहा है? यहाँ से तो आप भारत का पासपोर्ट बनवा लेंगे, लेकिन जिस देश में जाना है वो जब तक आपको अप्रूवल नहीं देगा कि आपको मेरे भारत में आना। जैसे मोदी जी जब वहाँ पे नरसंहार हुआ था तो सन 2001 में गुजरात में, उसके बाद जो है अमेरिका उनको वीजा दे ही नहीं रहा था, मतलब उनको बैन कर दिया था कि नरसंहार करते हैं, अलग धर्म के लोगों को नहीं देखना पसंद करते हैं, उनको मरवाते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर अमेरिका उनका वीजा ही नहीं दे रहा था।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के जब बने हैं ना, तब से वो अमेरिका जाने लगे, उससे पहले उनको नहीं अलाउ था, वो अमेरिका नहीं जा सकते थे। 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब वो गए हैं अमेरिका। नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री को भी वीजा लेना पड़ेगा, हमारे देश के राष्ट्रपति को सिर्फ वीजा नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस देश का मालिक है वो। और देखिए, जब हमारे यहाँ पासपोर्ट वगैरह वीजा वगैरह बनता है ना, तो अगर कहीं भी आप लोग देखेंगे तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है भारतीय गणराज्य, किसी का पासपोर्ट देखिए लिखा रहता है भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो कौन जारी करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जारी नहीं करता है उसको, उसे राष्ट्रपति जारी करते हैं। जब सबका वीजा पासपोर्ट राष्ट्रपति बना रहे हैं तो उनका कौन बनाएगा? इसीलिए सभी देश के जो लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका वीजा नहीं लगता है। तो इसी पे जो है विवाद हो गया, वीजा नहीं लगता, जो दूसरे देश में वो लोग जाते हैं ना पासपोर्ट लगता है। तो इसी पर विवाद हुआ था कि ब्रिटेन की जो महारानी हैं, कुछ लोग थे उनके दिमाग काम नहीं करते हैं, बिना दिमाग के बिना सर पैर वाली बातें करते हैं लोग। वो बोलते हैं कि ब्रिटेन की महारानी हमारे यहाँ बिना वीजा की आती हैं, अभी हमारे यहाँ भारत का जो है उनके भारत के ऊपर उनका वर्चस्व है, नहीं तो बिना वीजा के कैसे आती हैं? उनको कौन समझाए मूर्खों, हमारे यहाँ प्रावधान है या किसी अन्य विदेश में प्रावधान है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो अपने देश के व्यक्तियों का जो है वीजा पास करते हैं, पासपोर्ट पास करते हैं, जिसकी वजह से जब वही खुद पास कर रहे तो उनका कौन पास करेगा? तो इसीलिए अब सभी राष्ट्राध्यक्षों का जो है वीजा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन वहाँ एक प्रावधान है कि जो वहाँ की महारानी है वो एक मालकिन के तौर पे रहेंगी। जब राष्ट्रपति आएगा आर्टिकल 52 तो हम पढ़ाएंगे, या वहाँ के जो इस समय है किंग चार्ल्स तृतीय है जो वहाँ के मेन है, वो एक राष्ट्रपति के तौर के रूप में रहेंगे, एक राजा के रूप में रहेंगे। हमारे यहाँ राजा का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे जो राजा का प्रावधान है वंशानुगत है, हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। हाँ, नहीं हटा सकता, लेकिन हमारे यहाँ हटा सकता है, हमारे यहाँ उसी का चुनाव होता है। हमने राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से ही लिया है, लेकिन वंशानुगत नहीं लिया। हम चुनाव करवाते हैं, वो लोग चुनाव नहीं करवाते हैं, बेटा का बेटा, बेटी का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे होता है। जैसे अभी वो थी महिला एक्सपायर हो गई, उनका नाम मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, हाँ, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय जो थी अभी एक्सपायर कर गई हैं 2023 में, फर्स्ट में एक्सपायर कर गई, ठीक है ना, 2023 फर्स्ट के समय ही एक्सपायर की थी, ठीक है। तब उनके जो हैं ये किंग चार्ल्स तृतीय ये बने हैं, तो ये वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद जो है वंशानुगत नहीं है। तो ये कहा गया है कि जितने भी लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका वीजा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोग को दिमाग का नहीं है, वो बिना सर पैर वाली बातें करते हैं। तो हमने जो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये कभी ना कहीं हमारे भारत के नागरिक रहे हैं। अब वो समय कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 ये वाला, या तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत का भूभाग हुआ होगा, ठीक है, जो भी भारत का भूभाग हुआ होगा, जैसे 1974 में हमसे कौन मिला? सिक्किम, हमसे सिक्किम मिला ना। अब वहाँ के जो लोग होंगे वो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, अगर कहीं चले जाएंगे तो, या 1974 से पहले अगर वो कहीं गए होंगे तो भारतीय मूल के होंगे, वो थे कभी ना कभी भारत के नागरिक। जब तक हाँ 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 जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो कहें कि हम भारतीय मूल के हैं, बेटा का बेटा, आप पोता, सब लोग कहते रहेंगे। हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, ठीक है। इसमें एक और चीज था कि जब आप वीजा पे आ रहे हैं भारत, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था हर 6 मंथ पे, ठीक है, हर 6 मंथ पे भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी घूम रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हर 6 महीने पे आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में बताएंगे कि नहीं मैं यहाँ हूँ, मेरी उपस्थिति यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आया हूँ, आप वहाँ पे दर्ज कराएंगे। तो उसे बोलते थे FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। इसमें जाके आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, जो लोग भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। समझा रहा है चीज? ये जो है हमने उनके लिए प्रावधान किया है जो लोग हमारे देश के थे, अब नहीं हैं, लेकिन हम उनको प्यार से चुस्कार के बुलाना चाहते हैं कि भैया आ जाइए मेरे देश में, कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ हमारे लोगों को सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हम इसको बता रहे हैं कि जानते रहिए। इसको ये एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं, सिर्फ एनआरआई पूछता है, एनआरआई पूछेगा या तो सीए पूछेगा, जो आगे सीए बताएंगे। ठीक है, इन दोनों का उतना उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि पीआईओ का फुल फॉर्म बताइए, ओसीआई का फुल फॉर्म बताइए। आईपीओ, अरे तो ये तो इकोनॉमी का टर्म है ना, वो तो अलग है। ठीक है, जब शेयर बाजार में लगाते होगा ना आप लोग का शेयर बाजार में उठा पटक होता है, ठीक है, तो ये पीआईओ है। ठीक, तो जो पीआईओ लोग हैं कम से कम 6 महीना पे जो है इनको हर बार कराना पड़ता था 2000 पहले से पहले, सन 2000 से पहले। ठीक, लेकिन सन 2000 के बाद इनको जो है मना कर दिया कि नहीं भैया अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब आप आराम से आके रह सकते हैं, आपको कहीं जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन कराने की या कुछ बताने की मैं यहाँ हूँ। नहीं, ये लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। एनआरआई तो हमारे भारत के नागरिक हैं, जब भारत के नागरिक हैं वोट देते तो उनका जमीन यहीं पर है। एनआरआई कौन है? जो यहाँ से कमाने गया है विदेश में। अरे आपके गांव के जो सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं कमाने, जाते हैं कि नहीं, वो एनआरआई है। जो विदेश में गया पैसा कमाने वो एनआरआई है, उसी को एनआरआई बोलना है। अगर कोई आ गया विदेश से कमा के, कहिए कावे एनआरआई, कावे एनआरआई, उनको पता ही नहीं चलेगा। कहिए उनसे कावे एनआरआई कहाँ घुमत हुआ, ऐसा बोलिए, उनको पता ही नहीं चलेगा एनआरआई कहाँ। तो गए हम सऊदी अरब गए थे कमाने ना, लेकिन वो कहाँ है? एनआरआई है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, अप्रवासी भारतीय नागरिक है, भारत के ही नागरिक। ठीक, समझा गया? ये समझा गया ना? इसके आगे देखिए, अब है एक ओसीआई बता रहे हैं। हाँ, 6 महीने वाला जो सिस्टम है, जो आप हर 6 महीने पे पीआईओ होके, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन को होके सन 2000 से पहले अगर भारत में आप आते थे तो आपको कहा जाता था कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन हर 6 महीने पे जहाँ भी रहिए उस पुलिस स्टेशन में जो ये वाला ऑफिस है आप उसमें जाके कह दीजिए कि मैं वहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे बता दीजिए। लेकिन सन 2000 के बाद जब एलएम सिंघवी समिति बनी तो उन्होंने कह दिया कि आपको ऐसी जरूरत नहीं है, अब आपको एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझा गया? ये किसके लिए बनाया गया है? जो लोग विदेशों में चले गए थे भारत के कभी न कभी। ठीक है, कब? 1935 से या 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक, एक तो है ओसीआई, ओवरसीज, छोटे बच्चों वाला काम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो ओवरसीज समुद्र पारीय नागरिक। इसका मतलब समझ आ रहा है? मतलब समुद्र के उस पार के, जो हमारे भारत को छोड़ के जो लोग, इसलिए कहा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिक, यानी समुद्र के उस पार के, यानी जितने भी लोग विदेश के हैं हम लोग उनको नागरिकता देने का प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आता है दोहरी नागरिकता का प्रावधान, जिसे कहते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्र पारीय नागरिक। ठीक, इसमें क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ऊपर जो पीआईओ बताया गया ना, पीआईओ को इसी में लाके पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन को 2015 में लाके इसमें मर्ज कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है? जो भी लोग, जैसे आपके अक्षय कुमार हैं, पहले भारत के थे ना, लेकिन कहाँ चले गए? कनाडा। ठीक, कनाडा, सुनिए तो, भारत के नागरिक थे पहले, फिर चले गए कनाडा, फिर कनाडा से फिर चले आए भारत। तो जो व्यक्ति भारत का है लेकिन वर्तमान समय में छोड़ के वो कहाँ जा रहा है? विदेश में। और विदेश में वहाँ का जो देश है अगर उसे डबल नागरिकता प्रावधान करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये अपने देश के साथ साथ आपको अनुमति देते हैं कि आप एक दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो भारत ने भी कहा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं तो हम आपको
दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं समझ में आया? नहीं ना? आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि भारत सरकार नया नियम लाई, ठीक है, 2005 में OCI, भारत सरकार ने कहा कि जो हमारे भारत के लोग हैं अब वो भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जाना भी चाहते हैं और उनका मन है कि हम भारत में भी रहें, ऐसे लोग जो दोहरी नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने ये प्रावधान लाया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे भारत में डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे संसद के पास, हमारे गृह मंत्रालय के पास ये शक्ति है ना कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। तो उसने बनाया कि अगर आप विदेश की भी नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, तब भी हम आपको OCI के तौर पे हमें नागरिकता देंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की। तो यही नागरिकता मिली थी अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को यही नागरिकता मिली थी। ये भी हमारे यहाँ बिना वीजा के आ सकते हैं, ये भी लोग वीजा फ्री हैं। अब वीजा फ्री कैसे हो जाएंगे? PIO को मर्ज किसमें कर दिया गया? इसमें OCI में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में। समझ आ रहा है चीज? नहीं समझ आ रहा है? उड़ रहा ऊपर से क्या? अरे डायरेक्ट समझिए कि जो लोग भारत के नागरिक हैं, ठीक, आप भारत के नागरिक हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास अमेरिका भी नागरिकता रहे और भारतों की नागरिकता रहे, ठीक, तो भारत सरकार कहती है देखिए भैया हमारे पास डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं है, हम आपको डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं दे पाएंगे। हाँ, हम आपको ये कह सकते हैं कि आप वहां की नागरिकता ले लीजिए, हम एक OCI के तौर पे आपको नागरिकता दे देंगे। समुद्र पारी नागरिक कहेंगे उसमें आप, कि आप समुद्र पारी नागरिक हैं, भारत के थे लेकिन चले गए यहाँ से। अब हमारे यहाँ एकल नागरिकता के प्रावधान में ये व्यवस्था है कि आप वोटिंग कर सकते हैं, आप भारत के ही नागरिक हैं, आप दूसरे देश के लेंगे तो आपकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। तो हमने नया नियम लाया। अब अक्षय कुमार आके भारत में आराम से शौक से रहते हैं, मूवी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। बीच में जब वो कनाडा चले गए थे तभी तो भारत में थे कि नहीं? सब कुछ काम भारत में नहीं कर रहे थे, हर एक चीज कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भैया हम किसी को लुभावना देने के लिए हमने अपने यहाँ ये नियम बनाया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिक। आप विदेश चले गए, आप वहां की नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन हमारे संसद की गृह मंत्रालय के पास ये शक्ति है कि हम आपको दोहरी नागरिकता तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक नागरिकता के तौर पे ही ये वाला आपको अधिकार देंगे, जिसके तहत आप वीजा फ्री आइए, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पे घूमिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको इसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। बस वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप नहीं, आप करेंगे ना, क्योंकि भारतीय नागरिकता फिर ले लिए ना। जैसे वो आपकी मर्जी है ना, उनका मन था कि हम कनाडा में रहेंगे तो कनाडा की नागरिकता ले लिए, अब उनका मन था कि नहीं यहाँ रहूंगा तो यहाँ रह लिए। अरे बीच में उनका बहुत बता मूवी वगैरह उनकी फ्लॉप होने लगी ना, लोग नापसंद करने लगे अक्षय कुमार को भी। मतलब विदेश में क्या दिक्कत है, पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, चले जा रहे हैं विदेश आप लोग, तो लोगों को बुरा लगा, ठीक है। समझा है? OCI समझा गया? आप थे भारत के नागरिक, चाहते हैं दूसरे देश की नागरिकता भी लेना और भारत की भी रहना, तो पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन अलग है, आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आपके माता पिता कहीं दूसरे चले गए हैं, आपके माता पिता वहां के नागरिक हो गए हैं, लेकिन आप यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो आप शामिल होंगे OCI में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में। समझा रहा है? एक तो आपके माता पिता पहले ऑलरेडी वहाँ के नागरिक हैं और आप चाहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति होना और वीजा फ्री चाहते हैं, तो वहाँ से आएंगे, अब हमारे एम्बेसी को बताएंगे तो आपको कहा जाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति, लेकिन आप वर्तमान में भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन आप चाहते हैं मेरे पास दो नागरिकता हो, ठीक है। तो हमने कहा नहीं दो नागरिकता दे सकते हैं, हाई वाला प्रावधान कर सकते हैं। हाँ, अगर वो सब आप बनेंगे तो आपका ये सब छीन लिया जाएगा ना, ये सब प्रावधान है इसमें कि आपको OCI का सिस्टम दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसलिए तो पाकिस्तान को बैन किया गया है। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, आप लोगों के प्रावधान नहीं है। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे फ्रांस में, ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, यहाँ पे जो लोग रहे हैं उनको ये दिया जाएगा,
पाकिस्तान वगैरह के लिए प्रावधान नहीं है। समझा रहे चीज? तो समझा जाए NRI, PIO, OCI। ठीक, PIO वो है पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन जिनके माता पिता विदेश में नागरिक हैं, लेकिन वो कभी भारत के नागरिक थे। ठीक, लेकिन जो OCI है वो भारत का नागरिक है, लेकिन वो जा रहा है विदेश में, तो वो सोच रहा है कि मैं भारत का भी रहूं वहां का भी रहूं, तो भारत सरकार कह दी भैया आपके पास दोनों नहीं रह सकता, आपके पास यही रहेगा। समझा गया ना? आगे समझ नहीं है कि नहीं समझाया? अभी नहीं समझाया? पूरा विश्वास है कि नहीं आया? इतना बताने के बाद नहीं समझ आ रहा है, कैसे आएगा समझ में? कितना समझाया? PIO, OCI और NRI। ठीक, ये हमारे भारत के ही नागरिक हैं। ठीक, ये नागरिक नहीं है, यो नागरिक नहीं है, इनको वोट देने का अधिकार है। ठीक, इनको नहीं है, इनको भी नहीं है, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं। ठीक है, ये जमीन इनके पास भारत की है, यह है, इनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, इनके पास भी अधिकार नहीं है, नहीं खरीद सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये सब जो है NRI के पास अधिकार है, क्योंकि ये तो भारतीय के नागरिक हैं, हाई भारतीय मूल के हैं, इनके माता पिता विदेश के हैं लेकिन यहाँ पे आना चाहते हैं, और हाई जो है भारतीय के हैं लेकिन विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये सारा प्रावधान इनसे भी छीन लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझाया? अब आइए CAA पे। CAA, NRC, NPR, इसमें आपका पहला है CAA। ये आया था 2019 में। ठीक है, कब आया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या है ये? लिख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम। कूलर थोड़ा बंद कर दीजिएगा। जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, कब लाया गया? 2019 में। ये प्रावधान है 1955 में ये संशोधन करता है। ठीक है, जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 आया था ना, उसमें ये संशोधन करता है। ठीक है, और उसमें ये कहता है कि हम जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक के तौर पे भारत में आएंगे और 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में आ गए होंगे, ठीक है, तो हम जो है उन्हें अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, देखिए भारत सरकार किसको कैसे मूर्ख बना लेती है और लोगों को समझ में नहीं आता है। आराम से हम बताएंगे। छह पता है, 9 पता है, 6 नहीं पता है सबको, बस ये है कि मूर्ख बना के रखें। देखिए सरकार का काम हुआ है। ठीक है, आगे आइए, क्या बता रहे थे? CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2019 में। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो भी लोग भारत में आएंगे, ठीक है, कहाँ पे आएंगे? भारत में। ठीक, 6 धर्म के लोग, इसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी, बौद्ध। ये प्रावधान किया गया CAA 2019 में कि 6 धर्म के लोग अगर भारत में पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। इन तीनों देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से अगर ये 6 धर्म के लोग अगर अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है, क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे और धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे, यानी उनको इन तीनों देशों में हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जैन होगा, पारसी होगा, बौद्ध होगा, ये जो 6 धर्म के लोग हैं इन 3 देशों में अगर अल्पसंख्यक के रूप में रहेंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या में कम। हमारे यहाँ है कि अगर आप 50% से कम हैं तो आप अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। आप अगर 50% से कम हैं तो आप अल्पसंख्यक के रूप में आएंगे। तो इसमें ये कहा गया कि भैया ये 6 धर्म के जो लोग हैं अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में ये अल्पसंख्यक रहेंगे और धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे अगर ये परेशान किए जाएंगे तो ये अगर भारत में आएंगे या भारत में आए होंगे कब, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये भारत में आ गए होंगे और धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे आए होंगे, इन तीनों देशों से आए होंगे और इन 6 धर्मों के होंगे, तो हम उन्हें अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम उन्हें अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे और उन्हें नागरिकता हम दे देंगे बिना कहे सुने। अब आप सोचिए, हमने आपको पढ़ाया है पंजीकरण, जिसमें प्रावधान था कि 7 साल का, कि अगर आपको भारत में रहना है तो 7 साल आपको जो है 7 साल आप रहिए भारत में, उसके बाद पंजीकरण कराइए तो भारत में रहिए, आप तब भारत के नागरिक होंगे। लेकिन भारत सरकार आनन फानन में कुछ ऐसे एनआरसी के सिस्टम को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत लाई सीए। भारत सरकार सीए इसलिए लाई, ये बताएंगे एनआरसी में जब आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, कब आए होंगे, 31 दिसंबर 2014 से पहले, और भारत सरकार इनको नागरिकता दे देगी। ये समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है ना। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में प्रवेश करेंगे, ठीक है, या किए होंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो आप अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। अवैध प्रवासी का मतलब ये है कि आप दूसरे देश से भाग के हमारे देश में आए, समझना है चीज। अवैध प्रवासी का मतलब कि हमारे भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है, हमारे भारत के। कुछ हुआ क्या, कुछ पूछना तो पूछिए, क्या है उसमें। हाँ, बताएंगे आगे, परेशान मत होइए। देखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आएंगे धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे आए होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए होंगे, 6 धर्म के होंगे, धार्मिक आधार पे प्रताड़ित किए गए होंगे कि नहीं, उनको धर्म के आधार पर सताया गया। जैसे पाकिस्तान में हिंदू लोगों को सताया जाता है, सिख लोगों को सताया जाता है, जैन लोगों को सताया जाता है, पारसी लोगों को सताया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ भी जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ भी कई कम्युनिटी है, कई जैसे वहाँ अहमदिया हैं, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, ठीक है, बहुत सारी उनमें भी, जैसे हम लोग में जाति है, अलग अलग जाति है ना, तो उन लोगों में भी है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसे सिस्टम को देखते हुए भारत सरकार आनन फानन में इसको ला दी और कह दी कि अगर आप इन तीनों देशों से अगर 6 जो धर्म है धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे भारत में आए होंगे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। आप सोचिए कि भारत 5 साल के अंदर दे रही है। जो चीजें पंजीकरण के आधार पे 7 साल था, भारत सरकार उसे कहती कि हम 5 साल में आपको दे देंगे, ठीक है, समझा रहा है। तो यही प्रावधान है सीए में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब आप सोचिए, आगे आइए थोड़ा सा। हमने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर 3 देशों से प्रताड़ित के आधार पे कोई भी हमारे देश में आया होगा 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो हम उसे नागरिकता देंगे, ठीक है। हमारे और भी पड़ोसी देश हैं, हमारे और भी पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमने उनको नहीं दिया, ठीक है, हमने उनको नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, ये मेरा प्यारा भारत है, हाँ, जूम
दिख रहा? आंखों पे काला चश्मा लगा लीजिए, दिखेगा सही। ठीक है, देखिए ये भारत है, ठीक। हाई कह रहा है कि हाई जो पाकिस्तान है यहाँ से, हाई जो बांग्लादेश है यहाँ से, हाई जो अफगानिस्तान है यहाँ से, अगर 6 धर्म के लोग, ठीक है, 6 धर्म के लोग, अभी क्या क्या बताए हैं देखिए ना, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, जो 6 धर्म के लोग हैं, अगर धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे अगर ये लोग भारत में आ रहे हैं, ठीक है, और 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, तो हम इनको नागरिकता किस आधार पे देंगे? सीएए के आधार पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब आप सोचिए सरकार कितना दिमाग लगाई। हाँ है, यह बगल में है, हाई भारत की जो सीमा है नहीं लगती है क्या म्यांमार से? हाँ, एक बार भी सरकार ने नहीं कहा, और भारत सरकार ने एक बार भी म्यांमार का नाम नहीं लिया। यही नीचे श्रीलंका, भारत सरकार ने एक बार भी म्यांमार का, श्रीलंका का नाम नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, श्रीलंका में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, और यहाँ पे मुस्लिमों को सताया जाता है, म्यांमार में मुस्लिमों को सताया जाता है। तो भारत सरकार, जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने कहा कि अल्पसंख्यक के आधार पे हम 6 धर्म को ही देंगे। तो अगर हम मुस्लिम को शामिल करते, ठीक है, मुस्लिम को शामिल करते, अगर और मान के चलिए कि हमने 3 देशों को ले लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, आप ये 3 देशों में जो है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो 3 देश हैं, यहाँ पे मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक नहीं है, ठीक है। बाकी म्यांमार में तो अल्पसंख्यक है, श्रीलंका में तो अल्पसंख्यक है। अगर भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है अगर वो कह देता कि हम म्यांमार को भी शामिल कर रहे हैं और किसको, श्रीलंका को भी शामिल कर रहे हैं, यानी भारत सरकार को तुरंत पता चल जाता है कि हमको किसको लेना पड़ेगा, मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। भारत सरकार बहुत सटीक तरीके से निकल ली। और जानते हैं भारत सरकार का चालाकी, भारत सरकार बहुत साफ तरीके से बच गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया हमारे देश के नागरिकों का मूल अधिकार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार भी कहती है कि गृह मंत्रालय जो कहता है कि नागरिकता संबंधी बनाने का कानून का अधिकार मेरे पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जब हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष है और हमारे यहाँ धर्म से बात नहीं होती है और जो सरकार है वो धार्मिक बात नहीं कर सकती, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि 6 धर्म को नागरिकता देंगे और जो लोग अन्य देश के आएंगे तो हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। समझ आ रहा है? जो भारत से ई म्यांमार है 1935 में अलग हुआ, हम उसको शामिल नहीं किए। हाई अफगानिस्तान 1874 में हमसे अलग हुआ, हम इसको शामिल कर लिए। क्या मूर्खता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते हैं कि हम आपका जो है विरोध कर रहे हैं। नेपाल भूटान तो इसी तरह हमारे भारत में आते जाते हैं सर जी। यहाँ तो वीजा फ्री आते जाते हैं हम लोग। चाइना में वीजा लगता है, ये चोट्टा के हम लोग जाएंगे बिना वीजा का, ये सब नोच के काट कूट के खा जाएंगे आपको सब। जब सांप वगैरह कीड़ा मकोड़ा खा जाते हैं ये सब, आपको छोड़ेंगे? सब जिंदा सांप मेढक वगैरह सब खा जाते हैं, सोचिए। ठीक है, तो भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि भैया आप 6 धर्म को काहे कर रहे हैं, तो भारत सरकार कही कि देखिए हमने ये कहा है कि इन 3 देशों से, हमने ये नहीं कहा है कि हम कहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट के मुस्लिमों को मना कर रहे हैं। हमारे पास तो अधिकार है। हमने बताया कि पंजीकरण करके आ जाइए भारत में, पंजीकरण के आधार पे आप करके चले आइए। भारत सरकार अपना सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दाखिल की तो कही कि हमने ये नहीं कहा है कि हम मुस्लिमों को नहीं देंगे, हमने ये कहा है कि इन तीनों देशों में जो लोग अल्पसंख्यक होंगे हम उनको नागरिकता देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल जवाब भारत सरकार से नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारत जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के मन द्वारा होना चाहिए जो काम होता है। आगे आएगा तो पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हैं चीज को। लेकिन ये चीज बात जब नेता सब 2019 में चुनाव लड़ने वाले थे, चुनाव जैसे 2024 में इस बार सीएए का मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो चिल्ला रहे थे सब खड़े मंच पे कि हम मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो हमारे हिंदू सब चिल्ला रहे थे अरे वाह 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 वाह, नहीं देंगे, हमारे जैसे मुस्लिम रहेंगे। आप सोचिए यही नेता है, इनके 2 मुंह है, 2 मुआ कीड़ा, 2 कीड़ा जो कीड़ा होते हैं 2 मुआ होते हैं, एक आठ ठो, ठीक है ना। तो हमारे भारत के जो सरकार के जो लोग हैं वो लोग 2 मुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल जवाब करती है ना तो कुछ और जवाब पेश करते हैं,
ना। जब और जनता के सामने आते हैं तो कुछ और पेश करते हैं। जैसे अभी कांवड़ यात्रा पे इन लोगों का साफ साफ प्रतिबंध था मुजफ्फरनगर में कि देखिए भैया, आपको जो है जितने भी लोग हैं अपने धर्म के लोग नाम लिख लीजिए दुकानों पे। कहा है भैया, आज तक कबो ना हुआ। लेकिन जब इनको सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दाखिल करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगा दिया और जवाब दाखिल करना पड़ा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह दिया कि यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा के लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, ये लोग बहुत स्वच्छ तरीके से रहते हैं, मुर्गा खाते हैं सामनों में, स्वच्छ तरीके से लोग हैं। सही, किसी को गुस्सा करना होगा या उसको हम यूट्यूब पर चढ़ाएंगे ना, गाली देंगे लोग, हमको गरियाएंगे कैसे काय बोल रहे हैं। हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, रियली बता देना कम से कम 60 करोड़ 70 करोड़ हिंदू लोग मांस खाते होंगे। हाँ, मत खाइए आप लोग, लेकिन हमको और आपको लड़ाने के लिए ये सब बातें की जाती हैं। तो भारत सरकार ने इसको नहीं शामिल किया, जबकि ये हमसे नजदीक है। भारत सरकार ने म्यांमार को नहीं शामिल किया क्योंकि नजदीक है और ये लोग अल्पसंख्यक में, और भारत सरकार कह देती कि हम म्यांमार को भी शामिल कर रहे हैं और श्रीलंका को भी शामिल कर रहे हैं, तो उसको लेना पड़ता जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं। और आप जो कहें कि रोहिंग्या, तो रोहिंग्या मुस्लिम हैं और इनको फिर लेना पड़ता कि आप लोग जो है भारत के नागरिक रहेंगे। और ये भी बात जानते हैं, भारत सरकार 2017 में जब रोहिंग्या हमारे यहाँ भाग के आ रहे थे ना, 2017 में जब रोहिंग्या हमारे यहाँ भाग के आ रहे थे ना बांग्लादेश से, ये थे लोग म्यांमार के हैं, ये लोग एक्चुअली म्यांमार के हैं, लेकिन यहाँ से भाग के बांग्लादेश आए, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल और असम में है। ठीक है, जब 2017 में भाग के आ रहे थे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट जो है शेख हसीना है उनसे ही कह दिया कि नहीं भैया, आपसे कोई मतलब नहीं है, रोहिंग्या मुस्लिम जो समस्या है वो हमारी है। और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय उनको वोटिंग कराया गया। जब 2019 का चुनाव बीत गया तो लोग कह रहे हैं भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ इनको। हमारे देश की राजनीति इस स्तर पे चलती है। तो भारत के हैं, देखिए ये हम थोड़ा कहेंगे कुछ सही करते हैं गलत करते हैं। हाँ, मणिपुर जान रही हैं, मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है, ठीक है, वहां पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिए गए, कुकी जनजाति की थी। हाँ, कहा है मुस्लिम धर्म खराब है, अब कोई एक बार बोला नहीं। हाँ, सोचिए हमारे यहाँ निर्वस्त्र करके उनके अलग अलग जगह उनको टच किए, आप सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सही हैं और वो लोग गलत हैं। तो हम वो नहीं है कि हम किसी को सही ठहरा दें, किसी को गलत ठहरा दें। जो होता है एक्चुअली उस चीज को आप कहिए, जो सही चीजें हैं आप उसको कहिए कि नहीं ये सही है, जो गलत है उसको सीना तान के कहिए कि गलत है, ये ताकत रखिए। हम तो हर बार कहते हैं कि आपका व्यक्तिगत तौर पे किसी से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, व्यक्तिगत तौर पे आपका किसी मुस्लिम से लड़ाई है, आप सोच लीजिए ना। तो आप इनके द्वारा कही गई बातों को क्यों करते हैं ऐसा, या नेता कदर काहे सुनते हैं आप लोग। लेकिन नहीं, एक तो टी राजा सिंह है हैदराबाद की साइड है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, बहुत बड़ा नेता। अरे आप जो है गाली देते हैं लोग, ये लोग मस्जिदों के सामने जाके ये लोग गाली देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर इंसान समझते हैं। आप यहाँ पे ताकतवर इंसान है, जब ऊपर वाला जब अपनी ताकत दिखाता है फिर उस ताकत किसी को समझ में आती नहीं। ये लोग मस्जिदों के सामने जाके गाली देंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे लोग, ठीक है। तो भारत सरकार जो है इसी बेस पे शामिल नहीं की, समझा जाए। तो सीए क्या है, 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए होंगे और अल्पसंख्यक होंगे, और कब आए होंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन्हें हम अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे, ठीक ना। ये था सीए। अब आइए एनआरसी पे। अच्छा, आप लोग एक चीज है कि हम लिख रहे थे तो चल नहीं रहा, कहाँ है कहाँ, जो काला था, काला पे काला नहीं दिखता है, काला पे काला जैसे हम काला है और काला आउट शर्ट पहनने, अनहारे में तो हम दिखबे नहीं करेंगे। हाँ, अनहारे में तो हम नहीं दिखेंगे, खाली दांत चियारेंगे तो दिखेगा, सफेद रहेगा दांतों में। हाँ,
इतना तो भाई लोग कहते हैं हम काला हैं लोगों ने हमको काला कहा, हमें इस बात की बहुत तकलीफ हुआ नेशनल अभी लिखवा लेंगे, और उसमें लिखना काम तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसका ये लिख लीजिए सीए का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2019 में, ठीक है। क धर्म को लाया गया था, जिससे पूछेगा आपसे, क धर्म 6 धर्म लिख लिए ना, 6 धर्म को लिख लिए, ठीक। क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, किस देश से होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। अब इसमें हम क्या एक्स्ट्रा लिखवाएं, यही नहीं लिखवाना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसका पूरा हो गया, लिख लिया आप कि नहीं लिखे हैं, अभी सीए लिखे नहीं है, हाई मतलब हम हाई नीचे लिखे, इतना लिखे थे हम, हे महादेव, मतलब आप अलग से महादेव हैं क्या, समझा रहे थे सर। ओहो हो, ओ माय गॉड। आइए तक सीए कहाँ चला गया सीए, हे भगवान ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, लिखिए सीए, लिखिए लिख लिए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, सिटीजनशिप लिखिए, CITI, इंग्लिश कमजोर है, CITI लिख लिए आप लोग, CITIJDEN, हे महाराज, एक तो बड़ा लिखा जाता है और सब छोटा लिखा जाता है, सिटीजनशिप SHIP, सिटीजनशिप SHIP अमेंडमेंट AMEND अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2019, में, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, NRC कल, हाँ